नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ। हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिया गया हो तो उसका मॉडुलस क्या होगा, कंजुगेट क्या होगा और उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो हमने लास्ट टॉपिक में इन सब की डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो देखिए एग्जांपल्स हमारी क्या है। बुक हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। इसमें एग्जांपल जो फर्स्ट है वो क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो इसको हमने पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। एक्चुअल में अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर देखेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास किस फॉर्म में होगा, 1, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, एक पॉइंट होता है। तो इसके हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ हम जो 1 है यानी कि x की वैल्यू है उसको फिल करेंगे r cos थीटा, और y हमारे पास क्या है, √3, उसको लेंगे r sin थीटा। एक्चुअली हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो ये OP लाइन है x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमारे पास √3 होगी और ये बेस हमारे पास 1 होगा। ये हमारी रियल एक्सिस है और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। तो उसके अकॉर्डिंग जब ये एंगल थीटा बनाती है तो साइन थीटा फॉर्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोस थीटा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये वैल्यू जो OP है वो हमारे पास क्या होती है, R यानी कि मॉडुलस ऑफ Z। तो इन फॉर्मूला से हमारे पास ये चीज डिराइव हो जाती है कि जो x है वो क्या है, r cos थीटा, और जो y है वो क्या है, r sin थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे। स्केयरिंग एंड एडिंग 1 ये एंड 2, पर दोनों इक्वेशंस को हम इन दोनों के ऊपर स्केयर भी लेंगे और इनको ऐड करेंगे। तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या फिर ये कहेंगे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और अंदर हमारे पास आएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो r हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ है, 2। तो ये हमारे पास जो r आया है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। तो ये r हमारे पास 2 आया है, तो यहाँ हम रिप्लेस करेंगे। तो x की वैल्यू आएगी 2 cos थीटा, y की वैल्यू आएगी 2 sin थीटा, और जब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आएगी √3। अब कौन से एंगल के ऊपर tan की वैल्यू √3 होती है, एट एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, और इट कैन बी रिटन एज π/3। तो ये हमारे पास जो एंगल निकला है इसको हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है, r। तो यहाँ से हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म लिखेंगे। जो z है हमारे पास क्या था, 1 प्लस आयोटा √3। तो 1 किसके इक्वल है, r cos थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r कॉमन आएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई थी 2, और थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास π/3। तो cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। तो ये हमारे पास क्या निकली है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। हम रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था और उसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पोलर फॉर्म। तो हमने x और y वैल्यूज को लिया r cos थीटा एंड r sin थीटा। स्केयरिंग एंड एडिंग की हमने दोनों इक्वेशंस की। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ, r की वैल्यू क्या निकली है, 2। उसके बाद हमने देखा कि ये दो इक्वेशंस में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे साइन और कोस। तो साइन और कोस को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, tan थीटा। r और r आपस में कट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आई है √3। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल आया है वो कितना आया है, π/3। तो लास्ट में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था
वो क्या था 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो यहाँ पे हम 1 की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और रूट 3 की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम की है। और ये हमारे पास जो r है वो कॉमन आया और r की वैल्यू 2 है और एंगल हमारे पास क्या है π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। तो अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक रैशनल फॉर्म में है। तो z है हमारे पास -16 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा रूट 3। देखिए जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रैशनल फॉर्म में होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हम ध्यान रखते हैं कि जो आयोटा वाली टर्म है वो हमारे पास प्लस में है या माइनस में। तो यहाँ पे ये हमारे पास साइन क्या है प्लस का, तो हम क्या लेंगे ऑपोजिट साइन। या हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसी का हम कंजुगेट लेंगे। तो कंजुगेट के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस b²। क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे पास ये a है और आयोटा रूट 3 हमारे पास b है। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये दोनों फैक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या रिजल्ट निकलता है a² माइनस b²। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, -16 1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइड बाय 1 माइनस। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1 इंटू में 3, रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3। तो -16 1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 3। तो ये हमारे पास ऐड होके क्या आएगा 4। 16 को 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा -4 1 माइनस आयोटा रूट 3 और इट कैन बी रिटन एज -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना था। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। तो ये हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमने क्या करना है इसका, अब z जो है हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, -4 को क्या लेंगे r कोस थीटा और 4 रूट 3 को क्या लेंगे r साइन थीटा। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारी 1 आई और ये इक्वेशन 2 आई। तो दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, स्केलिंग एंड एडिंग, स्केलिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। देखिए हमारे पास जो साथ में आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो r स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16 प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3। तो 16 इंटू 3 इट विल गिव यू 48। तो 16 प्लस 48 इक्वल टू 64। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई है 8। हमने r की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है क्योंकि जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है या मॉडुलस ऑफ z है वो हमारे पास प्लस में होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है हमारे पास, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा tan थीटा वैल्यू। tan थीटा क्या आएगा, इट इज -√3। अब जो हमारे पास एंगल है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास क्या है नेगेटिव। तो एंगल कहाँ पे होगा, एंगल विल गो इन सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस वो एंगल लेंगे जिसके ऊपर tan थीटा की वैल्यू प्लस में √3 होती है, वो हमारे पास क्या आएगी 60 डिग्री। तो ये आएगा 120 डिग्री एंगल। तो 120 को आप कन्वर्ट कर सकते हो π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनी
जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करें तो 2 पाई बाय 3। तो ये हमारा एंगल कैलकुलेट हुआ है, या इसको आर्गुमेंट भी आप कह सकते हो। ये हमारी मैग्नीट्यूड वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू है। तो जो लास्ट में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना है। तो पोलर फॉर्म क्या आएगी, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, वेयर r वैल्यू इज 8 एंड cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय 3। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो स्टार्टिंग में देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक रैशनल फॉर्म में था। रैशनल फॉर्म होने के बाद हमने उसको क्या किया, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था बिल्कुल एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हुआ। और उसके बाद हमारे स्टेप वही थे कि x की वैल्यू को हमने r cos थीटा और y की वैल्यू को r sin थीटा लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है, स्केलिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, देन यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ r। फिर हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो tan थीटा की वैल्यू आई, और फिर लास्ट में हमने जो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था उसकी हमने पोलर फॉर्म लिखी है। एक्सरसाइज 5.2, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स ऑफ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमने मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। तो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो इसका मॉडुलस क्या होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारी x और y क्या है, x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो -1 है और y क्या है -√3। तो -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ये 1 प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ व्हाट इज द आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के लिए हम डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, tan इनवर्स y अपॉन x। चाहे तो आप x और y को r cos थीटा r sin थीटा लेके भी कर सकते हैं, और वहाँ पे r की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, वो आप रिप्लेस करोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपके पास tan थीटा होगा। तो यहाँ सीधा भी आप लगा सकते हैं tan इनवर्स y अपॉन x। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है -√3 और y की वैल्यू है -1। तो ये हमारे पास आया है tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3, लेकिन यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारे x और y दोनों नेगेटिव हैं लेकिन tan हमारा पॉजिटिव है, तो साइन और कोस, या फिर ये कह सकते हैं कि x और y जब नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, तो एंगल विल गो इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो एंगल जब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है तो देखिए एंगल किस में आता है, फिर 180 प्लस थीटा के फॉर्म में। तो ये एंगल आएगा हमारे पास 180 प्लस, लेकिन √3 कहाँ पे होता है, tan के कौन से एंगल पे, 60 पे। तो एंगल विल इक्वल टू 240 डिग्री। 240 को आप क्या लिखेंगे, 240 इंटू पाई बाय 180। तो इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे, देखिए आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 पाई बाय 3। तो ये हमारा आर्गुमेंट जो है वो फाइंड आउट हो चुका। इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं कि जो आर्गुमेंट है हमारे पास, इसमें हम ध्यान रखेंगे कि tan तो हमारा पॉजिटिव आया है, tan की वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है √3 है, लेकिन आप यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि x और y दोनों नेगेटिव है, यानी कि ये जो हमारा r cos थीटा और ये हमारा r sin थीटा, तो दोनों नेगेटिव है। साइन और कोस दोनों नेगेटिव हो, tan पॉजिटिव हो, तो एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एंगल को क्या लिया, 180 प्लस थीटा, और थीटा यानी कि जो tan की वैल्यू है √3 कब होती है, एट एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ से एंगल जो हमारा 240 डिग्री कैलकुलेट हुआ उसको हमने पाई में कंप्लीट किया। तो जो थीटा है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। और मॉडुलस z कैसे हमने निकाला, √x² प्लस
वाई स्क्वायर। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फिलअप की और हमने अंडर रूट को सॉल्व किया। नेक्स्ट है सेकंड, z हमारे पास क्या है, -√3 + 1। z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। तो यहाँ हमारे पास मॉडुलस z क्या आएगा, अगेन x² + y² इन अंडर रूट, तो -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 3 + 1 = √4 एंड दैट इज 2। तो यहाँ भी जब हम आर्गुमेंट को फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए चाहे तो आप डायरेक्ट मेथड लगाइए लास्ट क्वेश्चन की तरह, अदरवाइज आप x जो हमारे पास है -√3 इसको r cos थीटा और y जो है 1 दैट इज इक्वल टू r sin थीटा। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। r की वैल्यू 2 है, दोनों रिप्लेस करेंगे तो cos क्या आएगा, -√3/2 और sin क्या आएगा 1/2। तो ये देखिए कि जो sin है पॉजिटिव है लेकिन cos क्या है नेगेटिव, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये हमें पता चलेगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हमारा क्या आएगा 180 माइनस थीटा की फॉर्म में, लेकिन यहाँ अगर हम ध्यान देंगे जो साइन थीटा है 1/2, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, एट एंगल 30 डिग्री। तो 180 माइनस 30 हम अप्लाई करेंगे तो इट इज इक्वल टू 150। तो 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 पाई/180, 0 से हम कैंसिल करेंगे और उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे तो 5 पाई/6। तो ये हमारा आर्गुमेंट कैलकुलेट हुआ है। और अदरवाइज अगर आप सीधा भी लेते हो tan इनवर्स का फॉर्मूला कि जो एंगल है वो क्या है tan इनवर्स y/x, तो हमारे पास tan की वैल्यू क्या आएगी -1/√3। तो tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वहां से भी आप इजीली ये चीज कैलकुलेट करोगे कि 180 माइनस 30। तो लेकिन साथ में हमें x और y की वैल्यूज को भी ध्यान में रखना होता है कि ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, या दोनों में से कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो अकेला हम tan से कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें x और y को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था कि x और y दोनों नेगेटिव थे लेकिन tan क्या था हमारे पास पॉजिटिव था, तो वो हमारा क्वाड्रेंट फिर कौन सा बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसके बाद हमारा है थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनटू पोलर फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन इज 1 माइनस आयोटा। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। तो ये हमारा जो z है 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और y की वैल्यू -1। तो इसको हम लेंगे r cos थीटा और y को लेंगे r sin थीटा। तो ये हमारे फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई, ये इक्वेशन सेकंड हुई। तो दोनों इक्वेशन में हम क्या अप्लाई करेंगे, स्केलिंग एंड एडिंग, स्केलिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो हमारे पास क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इनटू में cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 + 1 = 2 और r √2। तो देखिए यहाँ से cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा हमारे पास क्या आया 1/√2 और sin थीटा भी हमारे पास क्या है 1/√2। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास आएगा tan थीटा = 1। तो यहाँ तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनमें आप देखेंगे कि जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा 45, क्योंकि 45 के ऊपर ही cos की वैल्यू ये होती है, sin की वैल्यू भी 1/√2 होती है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो थीटा = π/4। तो लास्ट में जो हमारा z है वो कैसे लिखा जाएगा, जो 1 माइनस आयोटा है दैट कैन बी रिटन एज r cos थीटा
प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर इज कॉमन, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू √2, क्योंकि आर हमने जो कैलकुलेट किया है वो √2 आया है। एंड cos थीटा, थीटा इज 45, आयोटा साइन 45। देखिए ये क्वेश्चन हमने उस प्रोसीजर से किया है जब आपने x की वैल्यू को r cos थीटा लिया, y को r sin थीटा लिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, थोड़ा वो शॉर्ट भी पड़ेगा और आपको इजी भी लगेगा। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं पोलर फॉर्म के लिए वो हम यूज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो उसमें r हमारे पास क्या होता है, दैट इज अ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x² प्लस y² इन अंडर रूट। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा √2। तो उसके बाद अगर हम आर्गुमेंट देखते हैं तो वो हमें पता है दैट इज tan इनवर्स y अपॉन x। तो tan इनवर्स y अपॉन x, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 है और x की वैल्यू -1, तो tan इनवर्स -1। अब देखिए जो tan की वैल्यू है वो -1 है, और लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव मीन्स ये साइन की वैल्यू होती है, यहाँ से r साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन पॉजिटिव, कोस नेगेटिव, tan इज ऑल्सो नेगेटिव, तो एंगल विल गो इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम एंगल लेंगे 180 माइनस, तो किस एंगल पे tan की वैल्यू प्लस का 1 होगी, एट एंगल 45, तो ये एंगल बनेगा 135। तो 135 को आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये कौन सी वैल्यू बनेगी, जब आप 45 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 4, और 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 5, तो 5 पाई बाय दिस नोट, अगर हम 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3 पाई बाय 4। तो ये हमारा एंगल कैलकुलेट हुआ है। तो लास्ट में हमारी जो पोलर फॉर्म है वो क्या आएगी, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज √2, और cos थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। तो इन क्वेश्चंस में आपने सिर्फ आर्गुमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आर्गुमेंट निकालते वक्त हमारे से गलती हो जाती है। कई बार हम सिर्फ tan को देख लेते हैं कि tan पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन जो tan है अगर पॉजिटिव है, लेकिन जरूरी नहीं कि x और y भी पॉजिटिव होंगी, तो x और y की तरफ भी हमने थोड़ा ध्यान रखना होता है अगर हम डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं। अदरवाइज अगर हम इक्वेशन बनाते हैं कि x की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू जो है r sin थीटा, तो वहाँ गलती कम होती है हमारे से, क्योंकि हमें पता होता है वहाँ पे कि जो साइन वो पॉजिटिव है या कोस पॉजिटिव है, तो वहाँ में इजीली कैलकुलेशन हो जाती है कि जो tan, कोस और साइन तीनों से हमें पता चल जाता है कि जो क्वाड्रेंट है एंगल का वो कौन सा बन रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाते हो तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, फिर आप पहले तो आपने देख लिया कि tan नेगेटिव है, लेकिन आपको फिर x और y की वैल्यूज की तरफ भी ध्यान देना होगा कि जो x की वैल्यू है वहाँ पे हमारे पास जो कोस है वो नेगेटिव बनेगा, और अगर y पॉजिटिव है तो वहाँ से हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव बनेगा। तो इन तीनों चीज़ों को हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन -1 माइनस आयोटा। फिफ्थ क्वेश्चन इज z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। तो यहाँ हम उसी पहले वाले मेथड से ही कर रहे हैं कि अगर हम x को r cos थीटा मानते हैं और y को क्या लेते हैं, r sin थीटा लेते हैं। देखिए अगर आप डायरेक्ट मेथड में लगाते हैं तो अभी हमें क्लियर है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या है, नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव का मतलब साइन और cos दोनों नेगेटिव, तो इट विल गो इन द
थर्ड क्वाड्रेंट। जो एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ऑटोमेटिकली जो एंगल है 180 प्लस की फॉर्म में होगा। तो अदरवाइज अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इन अंडर रूट, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास √2। तो यहाँ से जो कोस है वो हमारे पास क्या आएगा? -1/√2, और साइन की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? -1/√2। देखिए अगर जब आप tan देखेंगे तो tan हमारे पास 1 आए। अगर आप tan से कैलकुलेट करेंगे एंगल तो आप सीधा भी कह सकते हो कि एंगल 45 है, लेकिन एंगल 45 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन और कोस दोनों ही हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। जब साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे तो एंगल ऑटोमेटिकली हमारे पास किस क्वाड्रेंट में चला जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो एंगल जो हमारे पास आएगा 180 प्लस की फॉर्म में होगा। तो उसके बाद हम एंगल देखते हैं कि जो एंगल की जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो किसके ऊपर होती हैं। तो अगर हम tan की तरफ देखेंगे तो एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो 45, और अगर इनमें भी हम ध्यान से देखेंगे तो एंगल 45 के ऊपर इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये हमारे पास आएगा 180 प्लस 45। तो एंगल विल बी इक्वल टू 225। तो 225 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो π/180 तो उसके बाद ये आपके पास जो आर्गुमेंट है वो निकल आता है। लास्ट में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप लिखेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और r की वैल्यू आप फिल कर देंगे, और एंगल जो हमारे पास थीटा है जो निकल आया इसको कैलकुलेट करने के बाद वो आप यहाँ फिल कर देंगे। r की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है? √2, तो ये भी आप यहाँ फिल कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल है कि कोई रियल नंबर की फॉर्म में ही है और उसका इमेजिनरी पार्ट जो है 0 है। तो 6 क्वेश्चन हम ट्राई करें। z इक्वल टू -3, तो -3 को हम लिख सकते हैं -3 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ पे -3 को आप रिप्लेस करेंगे r cos थीटा से, और 0 को रिप्लेस करेंगे r sin थीटा से। तो यहाँ हमारे पास r की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी? -3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू 9 रूट एंड इट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ अगर हम r की वैल्यू फिल कर दें तो cos थीटा हमारे पास आएगा -1 और sin थीटा आएगा 0। देखिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे sin थीटा 0 कब होता है? तो एट 0 डिग्री एंड पाई दोनों के ऊपर हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होती है 0 होती है, 0 डिग्री के ऊपर भी पाई के ऊपर भी। लेकिन जो cos हमारे पास है -1 वो सिर्फ पाई के ऊपर होगा। तो कॉमन रिजल्ट हमारा थीटा का क्या आया है? दैट इज इक्वल टू पाई। तो लास्ट में फिर हम जो z है उसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? r की वैल्यू हमारे पास 3 है, और यहाँ लिखेंगे कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो ये दोनों चीजों का हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि साइन और जो कोस है उनकी वैल्यूज क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एंगल है वो निकल सकता है। अगर आप सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखेंगे, साइन से कैलकुलेट करेंगे, तो साइन की वैल्यू जो निकलती है कई बार हम जो एंगल है 0 डिग्री लिख देते हैं, लेकिन जो कोस 0 है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन हमें कोस क्या चाहिए? -1। तो कोस -1 कब होगा? जब एंगल हमारे पास क्या होगा? पाई। तो इसीलिए जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें काफ़ी ध्यान की ज़रूरत होती है। x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों के ऊपर ही हमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो 2 पार्ट है हमारे 7th और 8th क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।